Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture for 8th standard ICSE students, and the subject is geography. We are continuing with chapter number 6, that is the Asia. This is me presented by Zahir sir. Okay, in the last class, we have seen about the latitudinal and longitudinal extent of Asia, right? ये हमने पढ़ लिया था. पॉलिटिकल डिविजन्स भी पढ़ लिए थे सारे, एंड बाउंड्रीज ऑफ एशिया भी पढ़ लिया था. ठीक है, यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आती है कोस्ट लाइन. ठीक है, कोस्ट लाइन का मतलब क्या है? कोस्ट लाइन का मतलब है, कहेंगे समुद्री किनारा. ठीक है, जो समुद्री किनारा है उसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं. तो क्या लिखा है? लिखा है एशिया हैज अ रिलेटिवली स्मूथ कोस्ट लाइन विथ अ फ्यू इंडेंटेशंस. इंडेंटेशंस का मतलब क्या? तो कहेंगे कुछ क्रैक्स. ठीक है, स्मूथ कोस्ट लाइन का मतलब देखो ऐसे लाइन जहां यहां पर सी है और यहां पर लैंड है, तो ये स्मूथ कोस्ट लाइन है. क्या है बेटा? ये स्मूथ कोस्ट लाइन है. लेकिन कहीं कहीं पर इंडेंटेशंस है. इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है? इंडेंटेशंस का मतलब होता है कि सपोज ये कोस्ट लाइन है तो ये ऐसी है, थोड़ी खरबचड़ी है. ठीक है, इसको हम कैसे कह सकते हैं? इंडेंटेशंस. जहां पर ये आपका सी है और ये आपका लैंड है, तो ये क्या है? ये थोड़ा खरबचड़ा है, थोड़ा अनइवन है, अनइवन. इसको हम क्या कहते हैं? इंडेंटेशंस. ओके, ठीक है. चलिए अब आके देखते हैं. अलोंग द ईस्ट कोस्ट इज चाइना सी एंड द येलो सी एंड द सी ऑफ जापान. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर. ठीक है, क्या है? ईस्ट कोस्ट मतलब ये रहा इसका ईस्ट, एशिया का ईस्ट है ना ये. तो ईस्ट कोस्ट पे क्या है? सी ऑफ जापान, येलो सी एंड ईस्ट चाइना सी. क्लियर है बेटा इतना? से दिस इज जापान. ओके, दिस आइलैंड कंट्री, दिस इज व्हाट? दिस इज जापान. ओके, एंड यहां पर क्या है? यहां पर ईस्ट साइड पे, अगेन मैं बार बार ये आपको डायरेक्शंस ड्रॉ करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. तो ईस्ट कोस्ट पे क्या है? सी ऑफ जापान, येलो सी एंड ईस्ट चाइना सी. क्लियर है बेटा इतना? गिव मी अ थम्स अप. ओके ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. इसके बाद क्या लिखा है? लिखा है इन द नॉर्थ ईस्ट सी ऑफ ओखोस्ट एंड द बेरिंग सी. ठीक है, अब यहां पर नॉर्थ ईस्ट तो आपको दिखेगा नहीं. ये वाला जो मैप है ना, यहां पर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब ऊपर. तो ऊपर क्या है? ऊपर तो रशिया है, तो यहां पर ये मैप में दिखेगा नहीं. लेकिन वो बड़ा वाला मैप है ना, ठीक है, देखो ये वाला मैप, यहां पर देखो नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट और ये वाला साइड. तो यहां पर है सी ऑफ ओखोस्ट और यहां पर है बेरिंग सी. ठीक है, जो आपको यहां पर क्लियरली दिखेगा. देखो सी ऑफ ओखोस्ट दिख रहा है. इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा. देखो ये रहा, क्या लिखा है? सी ऑफ ओखोस्ट लिखा है ना. और ये क्या लिखा है? ये है बेरिंग सी. ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये बेरिंग सी है, राइट. देखो सी ऑफ ओखोस्ट एंड बेरिंग सी, और नीचे क्या है? जापान. तो सी ऑफ जापान और येलो सी. ठीक है, राइट. देखो ये रहा सी ऑफ जापान, येलो सी, ईस्ट चाइना सी. तो अगर आप इसको मैं अगर जूम इन करता हूं तो आपको क्लियरली ये व्यू मिलेगा. देखो क्या है ये? येलो सी, ईस्ट चाइना सी. ठीक है, सी ऑफ जापान, सी ऑफ ओखोस्ट एंड द बेरिंग सी. और यहां पर देखो बेरिंग स्ट्रेट है. ये क्या है? बेरिंग स्ट्रेट. यहां पर आपको दिख रहा होगा, दिस वन इज बेरिंग स्ट्रेट, 60 डिग्री के पास. देखो 60 और 75 के बीच में नॉर्थ अमेरिका जहां लिखा है वहां पे बेरिंग स्ट्रेट है, और ये बेरिंग सी है. क्लियर है इतना? गिव मी अ थम्स अप. नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है नॉर्थ और ये ईस्ट यहां पे. ओके ओके, ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं. इन द साउथ देर आर टू बिग बेज, दैट इज द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल. तो यहां पर साउथ में तो आप देख ही रहे हो,
ठीक है, यहां नहीं दिखेगा, यही दिखेगा, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। आप देख सकते हो यहां पर, देखो ये रहा अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ये रहा, और नीचे क्या है, इंडियन ओशन, राइट। ये तो हमारे भारत की बात हुई, तो आप तो इससे फेमिलियर होंगे ही। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद द आइलैंड्स। ओके, the islands. There are many groups of islands in the Southeast and East Asia. Many of them form island countries. Two Southeast Asian nations, that is Indonesia and Philippines, have more than 20,000 islands between them. Sumatra and Java are the large islands of Indonesia. ठीक है, तो अब आते हैं यहां पर, आप देख सकते हैं यहां पर, सी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट जाते हैं तो क्या मिलता है हमें, ये पूरा जो है ना, ये वाला पार्ट, देखो ये क्या है, ये आइलैंड कंट्रीज है। क्या है बेटा, आइलैंड कंट्रीज है। यहां पर कितने आइलैंड्स है, तकरीबन 20,000 आइलैंड्स, और सबसे बड़े बड़े कौन से हैं, तो कहेंगे सुमात्रा और जावा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर, मैं सर्कल करता हूं, फिर इसको जूम इन करूंगा तब आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, यहां पर देखिए मलेशिया, दिस इज इंडोनेशिया, ठीक है, एंड दैट इज फिलीपींस। ओके, लेट मी जूम इन फॉर यू, तो शायद आपको अच्छे से दिखेगा। देखो ये रहा, क्या है ये, सुमात्रा, जावा, है ना, इंडोनेशिया के ही पार्ट है, बोर्नियो, ये सब आइलैंड्स है, राइट। मलेशिया, ये रहा मलेशिया, सिंगापुर उसका यहां पर है, ठीक है, और ये फिलीपींस। तो ये सारे क्या है, ये सारे आइलैंड कंट्रीज है जो एशिया में ही आते हैं। ओके, क्लियर है बेटा इतना, गिव मी अ थम्स अप। ओके ओके, ठीक है, तो ये सारे आइलैंड कंट्रीज हैं जो हमारे पास है। अब आगे देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, एशिया के फिजिकल फीचर्स। ठीक है, अब देखो एशिया का जो फिजिकल फीचर्स है वो 6 हिस्सों में डिवाइडेड है, सॉरी 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, शायद 6 में था, चलिए 5 में है, रखते 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, तो 5 हिस्से कौन से हैं वो पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्या लिखा है। एशिया इज अ कॉन्टिनेंट ऑफ ग्रेट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेट। Lake Baikal, the deepest lake in the world, and Mount Everest, that is the highest peak in the world, are both in Asia. अब देखो जरा यहां पर, दिस इज लेक बैकाल, जो अभी मैंने सर्कल किया है, जो कहां पर है, जो कहेंगे रशिया में है। ये क्या है, दुनिया का सबसे डीपेस्ट लेक है। ठीक है, तो आप देखिए, इसको मैं जूम इन करता हूं, आप देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा है, लेक बैकाल लिखा है, दिख रहा है बेटा लेक बैकाल। ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कहां पर है ये लेक बैकाल, मंगोलिया के जस्ट ऊपर, रशिया में। क्लियर है बेटा, गिव मी अ थम्स अप। यस यस, ओके, तो क्या एशिया को हम मैप के हेल्प से पढ़ेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। और यहीं पर है माउंट एवरेस्ट, देखो ये लिखा है ना माउंट एवरेस्ट, ये रहा। ठीक है, दैट इज माउंट एवरेस्ट, देखो ये जूम करके दिखाता हूं आपको, ये यहीं पर माउंट एवरेस्ट है, ये रहा माउंट एवरेस्ट, है ना, 8848.89 मीटर्स। ठीक है, अभी हाल ही में चाइना ने इसको वापस से मापा है, और 8848.89 मीटर्स हो चुका है इसका हाइट। ठीक है, ये रहा माउंट एवरेस्ट। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। Physically, the continent may be divided into 5 major physical divisions. सबसे पहले the northern lowlands, the central mountainous region, the southern plateaus, the great river valleys, and the island groups of Southeast and East Asia. ठीक है, तो सबसे पहले northern lowlands देखते हैं। तो northern lowlands अगर आप देखेंगे, so these are the northern lowlands, ये वाला पार्ट। ठीक है, these are the northern lowlands. ओके, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद कहेंगे द सेंट्रल माउंटेनियस रीजन। तो आप देख सकते हैं सेंटर में यहां पर माउंटेन्स है, देखो बहुत सारे माउंटेनियस रीजन है, ये वाला पार्ट। तो ये क्या है, ये है आपके नॉर्दर्न
लोलैंड्स, ये क्या है? सेंट्रल माउंटेनियस रीजन्स। और उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है द सदर्न प्लेटूज। तो साउथ में जो प्लेटूज है, ठीक है, तो यहां पर डेक्कन प्लेटू देख लो, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है तिब्बत का प्लेटू देख लो, ये सब क्या है? ये है दी सदर्न प्लेटूज। ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट्स रिटन? द ग्रेट रिवर वैलीज। अब ये रिवर तो अलग अलग है, ठीक है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, यांगसे कियांग हो गया, हवांग हो गया, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स हो गया, तो रिवर वैलीज बहुत सारी है, तो उसको मैं अभी दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा, आगे देखेंगे। द आइलैंड्स ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो ये रहा साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। देखो साउथ ईस्ट में क्या है? ये वाले आइलैंड ग्रुप्स है, और ईस्ट एशिया में जापान आ गया, तो ये सारे क्या है? ये सारे आइलैंड्स है। दिस आर दी आइलैंड ग्रुप्स। ओके, क्लियर है बेटा इतना? गिव मी अ थम्स अप। इसमें मैंने खाली आपको रिवर वैलीज नहीं समझाई, क्योंकि वो बहुत सारे रिवर्स है, बहुत सारी अलग अलग जगह पर रिवर्स है। क्लियर है? ओके, यस, ठीक है। तो ये हमारे डिविजन्स है जो हम देखेंगे, इसको डेप्थ में पढ़ेंगे अभी आगे। अब बात आती है नॉर्दर्न प्लेलैंड, नॉर्दर्न लोलैंड्स की, ठीक है, डेप्थ में पढ़ना है ना, तो डेप्थ में यही चीज है जो पढ़ेंगे। क्या लिखा है? सी द एक्सटेंट ऑफ दिस रीजन्स ऑन द फिजिकल मैप ऑफ एशिया, फाइंड आउट विच ऑफ दिस डिविजन्स कवर्स द मैक्सिमम एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट। सबसे पहले द नॉर्दर्न लोलैंड्स। द नॉर्दर्न लोलैंड्स आर मेड अप ऑफ साइबेरियन प्लेन एंड द तुरान प्लेन, ठीक है। अब देखो साइबेरियन प्लेन कहां पर है, देख रहे हो? ये द वेस्ट साइबेरियन प्लेन है ना, ये एक्चुअली ये पूरा साइबेरियन प्लेन है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं साइबेरियन प्लेन्स, ठीक है। और आते हैं द तुरन प्लेन। अब तुरन प्लेन यहां पर दिखेगा नहीं, मैं कोशिश करता हूं कि मुझे मिले, यहां पर लिखा हुआ तो नहीं होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट, अगर मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर है तुरन प्लेन। ओके, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। लिखा है द साइबेरियन प्लेन इज द ग्रेटेस्ट कंटिन्यूअस लोलैंड इन द वर्ल्ड। ओब, यानेसे, लेना आर द मेजर रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न लोलैंड, ठीक है, राइट। तो अब ओब, यानेसे, लेना कहां पर होगी? यहां पर तो नहीं मिलेगा, यहां पर भी नहीं मिलेगा, यहां पर भी नहीं मिलेगा, जाने दीजिए, ठीक है। इसको मैं जूम इन करके बता देता हूं, यहां पर शायद हमें मिल जाए ओब, लेनेसे, और ये देखो दिस इज लेना, दिस इज लेना, ओब, दिस इज ओब, यानेसे, 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 यही कहीं थी यानेसे रिवर, लेना है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कहां पर है, लेकिन बस इसी के बीच में शायद ये वाली रिवर है, वो यानेसे है। अब इसको जूम करके देखते हैं, शायद मिल जाए, क्योंकि मुझे ज्यादा इसमें नहीं मिला। सी दिस इज योब, है ना, दिस इज ओब, सॉरी ओब, ये ओब रिवर है जो कहां जाती है? आर्कटिक ओशन में जाती है। ऊपर क्या है? आर्कटिक ओशन है, ठीक है। ये क्या है? यानेसे। एंड उसके बाद लेना वाली जो है, लेना इधर है, आप देख सकते हैं, ये है लेना रिवर, रिवर लेना, ठीक है। और ये सब कहां जाती है? ये सब आर्कटिक ओशन में जाती है। कहां जाती है बेटा? आर्कटिक ओशन में। ओके, ठीक है, ये सारी रिवर्स जो है आर्कटिक ओशन में जाकर ड्रेन आउट होती है, ठीक है। और लेक बैकाल ये रहा, है ना, ये वाला लेक बैकाल है, राइट। ओब, यानेसे एंड लेना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। लिखा है द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हाईलैंड्स एंड माउंटेन्स ऑफ द सेंट्रल एशिया, फ्लो नॉर्थवर्ड्स एम्प्टी इनटू द आर्कटिक ओशन। ये सब कहां जाके ड्रेन आउट होती है? तो कहेंगे आर्कटिक ओशन में। और ये आर्कटिक ओशन कहां है? ये आर्कटिक ओशन ये रहा, ठीक है। ये ऊपर वाला जो आर्कटिक ओशन है, ये पूरा आर्कटिक ओशन है यहां तक। तो यहां पर ये सारी रिवर्स जो है यहीं पर जाकर कहेंगे ड्रेन आउट होती है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द लेक बैकाल 1637 meters, the deepest lake in the world is located in this lowlands. It holds 20% of the fresh lake water on the globe, ठीक है। तो लेक बैकाल की भी आपको पोजीशन मालूम है, लोकेशन मालूम है। अब आते हैं द तुरान प्लेन। द तुरान प्लेन इज द लोलैंड areas around Aral Sea. It is drained by two rivers, Amu Darya and Sir Darya, which flow into the Aral Sea
मेकिंग द एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। आप देखिए यहां पर एरल सी कहां पर है, अमू दरिया और सीर दरिया, ठीक है। देखो अमू दरिया, देखो ये एरल सी है, मैं अभी इसको करता हूं, और ये दो रिवर्स है अमू दरिया एंड सीर दरिया, ठीक है। तो यही हो जाएगा तुरन प्लेन, ओके, ठीक है। अब लिखा नहीं है यहां पर, इसीलिए जाने दीजिए, लेकिन अभी मैं इसको आपको जूम इन करके बताता हूं ये कहां पर है। उज्बेकिस्तान, आप देख सकते हैं, सी दिस इज एरल सी, दिस इज सीर दरिया, दिस इज अमू दरिया। मिला बेटा, क्लियर है ये? ठीक है, क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप स्टूडेंट्स। ओके ओके, ठीक है। तो ये है अमू दरिया, सीर दरिया एंड एरल सी, तुरन प्लेन यहीं पर है, ठीक है। दिस पार्ट, इन दिस पार्ट वी हैव तुरन प्लेन, ओके, दिस इज साइबेरियन प्लेन एंड दिस इज तुरान प्लेन। प्लेन मतलब क्या होता है? प्लेन का मतलब बड़े बड़े मैदानी इलाके, ठीक है। मैदानी जो एरियाज होते हैं उसको हम प्लेन्स कहते हैं। तो ये बड़े बड़े मैदान है, ठीक है, प्लेन्स, नॉर्दर्न लोलैंड्स एंड द तुरन प्लेन, ओके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। ओके, लो मैंने यहां पर शिट, ठीक है। सो देखिए मैंने लगाया था मैप, भूल गया कि यहां पर भी मैंने मैप लगाया है। चलिए, तो देखो ओब रिवर मिल गई, साइबेरियन प्लेन मिल गया, एरल सी मिल गया आपको, ठीक है। ओब मिली, यहाँ पे एलेनिसे एंड सॉरी येनिसे एंड लेना तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। ये रहा, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर तो मैंने दूसरा किया था, प्लेटो ऑफ ईरान एंड ऑल दैट। ओके, यहाँ पर शायद हमें मिल जाए एरल सी, सी दिस इज एरल सी, है ना, ठीक है। येनिसे, दिस इज येनिसे, दिस इज ओब एंड दिस इज लेना, ठीक है। तो देखो सारा मैंने रखा था एकदम बढ़िया से बना के, बस मेरे को याद नहीं था कि मैंने इसको इंक्लूड किया है। अब आते हैं यहां पर सेकंड पोजीशन पे या सेकंड पॉइंट पे, द सेंट्रल माउंटेन रीजन, ठीक है। द सेंट्रल माउंटेन बेल्ट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फोल्ड माउंटेन्स एंड प्लेटूज विच मेक अप द कोर ऑफ द माउंटेनियस सिस्टम ऑफ एशिया। Various mountain ranges radiate out from the Pamir Knot, located a little south of the center of Asia, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यही कहीं है पामिर नॉट, नहीं है तो अपने ड्रॉ कर लेंगे, ये वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं पामिर नॉट, पामिर नॉट है यहां पर, ठीक है। यहां पर भी नहीं है, यहां पर समझ लीजिए टकला मकान जो है ना, इसके ऊपर यहां पर पामिर नॉट है। रुको मैं देख लेता हूं अगर आपको मिलती है। ये वाला जो है ना, इसको हम पामिर नॉट कहते हैं, ठीक है। यहीं पर पामिर नॉट है, यहां पर भी नहीं है, तरिम पेंडी है, नहीं है, यहां पर भी नहीं है, ठीक है। पामिर नॉट यहां पर नहीं दिख रहा, लेकिन पामिर नॉट मैंने जहां पर ड्रॉ किया है उसको आप समझ लीजिए, दिस इज पामिर नॉट, ओके। और यहीं से कहेंगे बहुत सारे माउंटेन्स जो है ओरिजिनेट होते हैं पामिर नॉट से ही, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या लिखा है आगे। The Himalayas, the Karakoram, the Suleiman, the Hindu Kush are the major ranges which radiate out from the Pamir Knot. The Himalayas are the higher mountain range in the world. Mount Everest, the highest peak of the world, is a part of this Himalayan range. These mountain ranges have many intermountain plateaus. अब intermountain plateaus क्या होता है? देखो intermountain का मतलब है माउंटेन से घिरा हुआ, ये माउंटेन्स है, ठीक है, माउंटेन्स के बीच में घिरा हुआ प्लेटू, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटर माउंटेन प्लेटू, ठीक है। अब देखिए इंटर माउंटेन प्लेटू के नाम क्या है? प्लेटू ऑफ ईरान, प्लेटू ऑफ एनाटोलिया, प्लेटू ऑफ तिब्बत एंड पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। ये पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? तो कहेंगे डेक्कन प्लेटू, ठीक है। अब देखते हैं ये सारे कहां पर है, ओके। आप देख सकते हैं यहां पर द प्लेटू ऑफ ईरान, ये रहा जो ईरान में है। देखो ये हमारा प्यारा भारत, भारत के बाद क्या आता है? पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बाद ईरान। तो ईरान वाला जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है,
ठीक है, दिस इज नोन एज प्लेटो ऑफ ईरान। क्लियर है इतना? प्लेटो ऑफ ईरान मिला बेटा? दिख रहा है आपको प्लेटो ऑफ ईरान? यहां पर दिस इज द प्लेटो ऑफ ईरान। क्यों ये इंटरमाउंटेन प्लेटू है? क्योंकि देखो इसके आगे क्या है, एल्बर्स माउंटेन्स है और जैग्रोज माउंटेन्स है। मैंने कहा ना इंटरमाउंटेन क्या होता है, इंटरमाउंटेन मतलब माउंटेन्स के बीच में जो प्लेटू है, ठीक है, तो ये प्लेटू है जो माउंटेन्स के बीच में है, इसलिए इंटरमाउंटेन प्लेटू। ओके, फिर एनाटोलिया, प्लेटू ऑफ एनाटोलिया यही कहीं था, नहीं मिल रहा अभी। अल्टाइन शान, तरीम पंडी, टैन शान, ठीक है नहीं मिल रहा, जाने दीजिए, बाद में देख लेंगे एनाटोलिया प्लेटू कहां पर है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं तिब्बत। तो तिब्बत का प्लेटू तो ये रहा, प्लेटू ऑफ तिब्बत आपको देख सकते हैं आप यहां पर, भारत के ऊपर ही है प्लेटू ऑफ तिब्बत। देखो ये है प्लेटू ऑफ तिब्बत, ठीक है, यहीं पर। एनाटोलिया भी यहीं कहीं था लेकिन लिखा हुआ नहीं है, जाने दीजिए उसको। लेकिन ये रहा प्लेटो ऑफ तिब्बत और ये रहा अल्टाई माउंटेन्स। देखो अल्टाई माउंटेन्स मिला, ये अल्टाई माउंटेन्स है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद डेक्कन प्लेटू। तो देखो डेक्कन प्लेटू ये रहा, है ना, साउथ इंडिया में जो प्लेटू है इंडिया का, वो डेक्कन प्लेटू है। आप देख सकते हैं यहां पर भारत में है डेक्कन प्लेटू। ओके, तो ये प्लेटू ऑफ इंडिया है या इंडिया का प्लेटू है, साउथ इंडिया का प्लेटू है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं द सदर्न प्लेटूज। टू द साउथ ऑफ द सेंट्रल माउंटेन बेल्ट लाइज प्लेटू ऑफ साउथ एशिया। द प्लेटू ऑफ तिब्बत इज ऑल्सो नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्यों इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? बिकॉज इट इज द हाइएस्ट प्लेटू ऑफ वर्ल्ड। सबसे बड़ी हाइट पर ये प्लेटू है। मतलब ये प्लेटू कैसा होता है पता है ना आपको, ऐसे टेबल राइज्ड प्लेटफॉर्म होता है। तो इसकी हाइट जो है वो सी लेवल से बहुत ऊपर है, इसीलिए इसको कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। राइट, अब आगे प्लेटू ऑफ मंगोलिया एंड प्लेटू ऑफ अरेबिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर मंगोलिया ये रहा, तो यहीं पर है प्लेटू ऑफ मंगोलिया, और दूसरा क्या था तो कहेंगे प्लेटू ऑफ अरेबिया। तो आप देख सकते हैं दिस इज सऊदी अरेबिया, अरेबियन पेनिनसुला, यहीं पर है प्लेटू ऑफ अरेबिया। देखो सऊदी अरेबिया है, अरेबियन पेनिनसुला, यहीं पर है प्लेटू ऑफ अरेबिया। ठीक है, ये गोबी डेजर्ट के पास ही कहेंगे प्लेटू ऑफ मंगोलिया है। यहां दिख जाए, नहीं दिख रहा, ठीक है वही सेम मैप है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। एंड द पेनिनसुला प्लेटू ऑफ इंडिया, ये तो आपको बता दिया मैंने, यही तो है, क्या है, डेक्कन प्लेटू। मोस्ट ऑफ दिस प्लेटूज आर फॉर्म्ड इन वेरी ओल्ड एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स, फ्रॉम वेरी ओल्ड एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स। अब आते हैं द ग्रेट रिवर वैलीज। अब देखो ग्रेट रिवर वैलीज क्या है, जो रिवर्स के बीच में जो जगह है उसको हम रिवर वैलीज कहते हैं। ये बहुत ही फर्टाइल होती है, ठीक है, और कहेंगे यहां पर अलुवियल सॉइल मिलता है। क्या मिलता है? अलुवियल सॉइल। ठीक है, इसको हम रिवर वैलीज कहते हैं। अब देखो क्या लिखा है रिवर वैलीज में। रिवर वैलीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स ऑफ एशिया। दे आर मेड अप ऑफ वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ फर्टाइल अलुवियल प्लेन्स एंड आर मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे द वैली ऑफ यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर इन इराक, also known as Mesopotamia, that is between the rivers in ancient times. This rivers flow into the Persian Gulf. अब आपको दिखाता हूं कहां पर है, देखो ये है पर्शियन गल्फ, दिख रहा है, so this is Persian Gulf. See, this is Persian Gulf, है ना, राइट right? और यहीं पर आप देख सकते हो टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ये दो रिवर है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। दिस इज टिग्रिस एंड दिस इज यूफ्रेट्स। देखो दिस इज पर्शियन गल्फ, हियर इट इज पर्शियन गल्फ, दिस इज यूफ्रेट्स एंड दिस इज टिग्रिस, है ना, तो कहां से जा रही है? इराक से। इराक से होते हुए कहां जा रही है?
पर्शियन गल्फ में, कुवैत के पास से पर्शियन गल्फ में जा रही है। क्लियर है बेटा इतना? गिव मी थम्स अप। ये मिला आपको? ओके ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हो गया ये, ठीक है, ये टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, इसी को हम क्या कहते थे? द मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन, है ना, मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद द वैली ऑफ इंडस इन इंडिया एंड पाकिस्तान इज फॉर्म्ड बाय द रिवर्स नेमली 5 ट्रिब्यूटरीज रावी, झेलम, बीस, सतलज एंड चेनाब। द वैली कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड पंजाब इन इंडिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर दिस वन, दिस इज इंडस रिवर। ठीक है, ये इंडस रिवर है जो भारत में और पाकिस्तान से फ्लो होती है, ये इंडस रिवर। यहां पर ये रहा, दिस इज इंडस, दिस इज सतलज। बहुत छोटा गलती कर दिया मैंने मैप में, बड़ा मैप लेना चाहिए था मुझे जो ज्यादा डिटेल्स में आए, लेकिन जो भी जल्दी जल्दी में जो भी अवेलेबल था मैंने वो ले लिया। राइट, तो देखिए सतलज एंड इंडस रिवर ये रहा। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान, ये भारत है ना, ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और बाजू में ये पाकिस्तान, हमारा ही बेटा है। राइट तो सतलज एंड इंडस, राइट, ये दो रिवर्स है यहां पर, तो इंडस रिवर। अब आगे देखते हैं इसके बाद द रिवर वैलीज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इन इंडिया फॉर्म्स एन एक्सटेंसिव प्लेन स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट फ्रॉम द इंडस वैली इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। ठीक है, अभी बताता हूं गंगा ब्रह्मपुत्र कहां पर है। द ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना इज फॉर्म्ड बाय चाइनाज 3 लार्जेस्ट रिवर्स, दैट इज वांगहो, यांगसे कियांग एंड सी कियांग। ये तीनों रिवर मिलके क्या बनाती है? तो कहेंगे द ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना। ओके, देखिए यहां पर सबसे पहले तो हम ब्रह्मपुत्र रिवर, ये रही ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, दिस इज गंगा, ये भारत में ही है, आप देख सकते हैं यहां पर। देखो ये गंगा है, ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं प्लेन्स ऑफ चाइना में। तो प्लेन्स ऑफ चाइना में आपको देखो यहां पर मिलेंगे यांगसे, यहां पे मिलेंगी ह्वांगहो। ठीक है, और ये है ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना, ये वाला पार्ट जो है ना, इतना पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं द प्लेन्स ऑफ चाइना। ठीक है, जूम इन करता हूं, आप देख सकते हैं। देखो ये रहा ह्वांगो एंड यांगसे कियांग। ठीक है, एंड जी कियांग, ये सी कियांग है ना, वही जी जियांग प्रोविंस है ना जो, ठीक है, वो यहीं से आया था, वो क्या बोलते हैं उसको, कोरोना। ठीक है, तो ये जी कियांग है, जी कियांग मतलब सी कियांग वही है, यही रिवर जो है सी कियांग, यांगसे और ह्वांगो, ये तीन चाइना की सबसे बड़ी बड़ी रिवर्स है। ओके, चलिए देखो ये रहा, देखो मैंने इतना सारा रिवर, देखो ये रहा ह्वांगो। ठीक है, ये है ह्वांगहो, ये है यांगसे कियांग। ठीक है, ये है इंडस, ओब यानी से लेना। ठीक है, दिस इज टिग्रिस, दिस इज यूफ्रेट्स। सब कुछ मैंने यहां पर लिख कर रखा है, पर मुझे अभी याद नहीं था इसीलिए। दिस इज यूफ्रेट्स, दिस इज टिग्रिस, दिस इज ओब, दिस इज यानिसे, दिस इज लेना, दिस इज वांगहो, दिस इज यांगसे कियांग, दिस इज गंगा, दैट्स ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नहीं है तो अपने ड्रॉ कर लेते हैं, ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, राइट, एंड दिस इज इंडस। तो सारी रिवर्स हमें मिल गई। अब आते हैं लास्ट पे, the major island groups. There are 3 major island groups: Indonesia, Philippines, and Japan. Most of the islands are submerged parts of the fold mountains. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आइलैंड ग्रुप्स निकाल के रखे हैं। यहां पर ऊपर है जापान, ठीक है, और फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। सो दिस इज इंडोनेशिया एंड दिस इज फिलीपींस। ये वाला पार्ट जो है दिस इज फिलीपींस, दिस इज इंडोनेशिया। अब ये इंडोनेशिया बहुत बड़ा है, इतना है, और जिसमें मलेशिया भी आ जाता है आधा पार्ट, ये वाला दिस इज मलेशिया, ये बीच में से जो जाती है ना बाउंड्री, ये मलेशिया है। तो इंडोनेशिया के बहुत सारे कहेंगे पार्ट्स है, ये रहे पार्ट्स। ठीक है, राइट।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरा सिखाऊंगा, ठीक है। आई हैव सम वर्क, दैट इज व्हाई आई एम एंडिंग सून। बीच में काम आ गया है मुझे, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्लाइमेट।